महाराज के द्वारा निर्मित सृष्टि में उत्पन्न जो भी मनुष्य है, जो भी मानव है, वो मनु जी महाराज की संतानें हैं, इसीलिए हम मानव कहलाते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि ये सब मनुवादी हैं और मनु स्मृति इत्यादि को जलाने का कार्य करते हैं। उनको यही नहीं पता कि वो किसकी संतानें हैं। अपने ही पूर्वजों का अपमान और अपने ही पूर्वजों के द्वारा लिखी गई जो कुछ नियम कानून है, संविधान है, उसको अपने हाथों से जलाने का पाप कार्य करते हुए दिखाई देते। हाँ, अब आज एक प्रश्न हुआ परीक्षित जी महाराज को, कहा कि महाराज ये हिरण्याक्ष नामक दैत्य का चरित्र जो आपने सुनाया, ये कौन है, कहां से आया? तब ब्रह्मा जी ने, तब मैत्रेय जी महाराज ने उनको हिरण्याक्ष के जन्म चरित्र को कहना शुरू किया। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर, महामुनि कश्यप जी महाराज ब्रह्मा जी के ही अंश हैं और इनकी अनेक पत्नियां थीं, जिनमें दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, अलग अलग अनेक पत्नियां थीं। उनमें दिति नामक जो पत्नी थी वह दैत्यों की माता, अदिति नामक पत्नी वह देवताओं की माता कहलाती थी। एक दिन कश्यप जी महाराज सायंकालीन संध्या काल के समय पूजन इत्यादि करने जा रहे थे कि दैत्यों की माता अदिति उनके पास पहुंची और उन्होंने पुत्र याचना की। उस समय कश्यप जी महाराज ने उनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए, मना करते हुए कहा कि देवी, यह घोरतम बेला है, संध्या काल की बेला है। इस समय अध्ययन, स्वाध्याय, शयन, भोजन सब वर्जित होता है। संध्या काल में अधिक से अधिक भगवान का भजन, नाम, जप और संध्योपासन, गायत्री इत्यादि का जप, यज्ञ, होम, हवन ही करना चाहिए। इस समय शयन करना नहीं चाहिए, महापाप लगता है। लेकिन माता दिति के बारंबार कहने पर उन्होंने उनकी कामनाओं को पूर्ण किया और जैसे ही कामनाओं को पूर्ण किया पश्चात माता दिति को बड़ा पश्चाताप। उन्होंने आकर कश्यप जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, मैंने महापाप किया है। काम के वशीभूत होकर के मुझे बिल्कुल भी भान नहीं रहा कि इस घोरतम बेला में मुझे यह कृत्य नहीं करना चाहिए। कश्यप जी महाराज ने कहा, क्या चाहते हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय किया गया कार्य हमेशा गलत फलों को देने वाला होता है। मेरे गर्भ में कहीं कोई ऐसा पुत्र ना आए, हाँ, जिसके आने से प्रजा दुखी हो जाए। कश्यप जी महाराज ने कहा, बस ऐसा ही होगा। तुम्हारे गर्भ में एक नहीं दो पुत्र आए हुए हैं और ये दोनों पुत्र पूरे संसार को दुखी करेंगे। इनको मारने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि को आना पड़ेगा, वही इनका उद्धार करेंगे। अब तो रोने लगी, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। तब कश्यप जी महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे हृदय में प्रायश्चित का भाव है तो इसके फलस्वरूप तुम्हारे पुत्र तो दैत्य होंगे, राक्षस होंगे, लोगों को परेशान करेंगे, लेकिन पौत्र तुम्हारा बड़ा पुण्यात्मा होगा, भगवान का परम भक्त होगा। उसके जन्म लेते ही तुम्हारी 21 पीढ़ियां अपने आप पवित्र होकर भगवत धाम को जाएंगी। यह सुनकर माता दिति को बड़ी शांति प्राप्त हुई, बहुत प्रसन्न हुई। चलो कोई बात नहीं, पुत्र मेरे दुष्ट होंगे लेकिन मेरा पौत्र तो आएगा मेरे कुल का उद्धार करने के लिए। अब तो माता दिति के गर्भ और गर्भ 100 वर्षों तक धारण किया। आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। इतिहास पुराणों का जो चरित्र है, जब इस प्रकार के चरित्र आए कि इनके हजारों पत्नियां, हजारों पुत्र, तो वहां विस्मित नहीं होना चाहिए। आज कलिकाल में जन्म लिए हुए मानवों की आयु और कद काठी को देख करके मत विचार करिए। हाँ, अभी अभी कुछ दिन पहले ही वैज्ञानिकों ने एक गधा खोजा ना, जो क्रेन से उठाया गया, क्रेन से निकाला गया और कहा गया कि ये भीम की गधा है। तो सोचिए, जिस गधा को क्रेन से उठाया गया, जिसको 100 व्यक्ति मिलकर नहीं उठा सकते हो, तो उसको उठाने वाले भीम का शरीर कैसा रहा होगा।
तो आज कलयुगी मानवों की कद काठी आयु को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग में लोगों की आयु, लोगों की कद काठी, शरीर बड़े विशाल थे। हाँ, हजारों हजारों वर्ष की आयु लेकर जन्म लेते थे। एक नहीं अनेक अनेक पत्नियां, अनेक अनेक पुत्र होते थे और सर्व सामर्थ्य होते थे। लेकिन आज कलयुग में पहले व्यक्ति की आयु भी बड़ी और शरीर भी बड़ा, उसके बाद त्रेता में थोड़ा उससे छोटा और द्वापर में उससे छोटा, और इस कलयुग में छोटे से छोटा होता जा रहा है। अब आप देखते हैं आज के समय में भी इक्का दुक्का ऐसे मिल जाते हैं जो हैं तो 60 वर्ष के, लेकिन आपके टखने तक आएंगे। तो धीरे धीरे छोटे होते चले जा रहे हैं ना। वो समय भी देर नहीं जिस दिन आप एक कहावत सुनते हैं ना, चने के झाड़ में मत चढ़ाओ, तो चने के झाड़ में भी बैठने वाला कद आएगा। प्रतीक्षा करो, समय आने पर वो भी आएगा।